हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा ही वचन है, वचन ही खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्यों ना हम प्रभु के वचनों के ऊपर जाएँगे। आज शब्बात का दिन है, परमेश्वर का पवित्र दिन है। हम परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएँ, कान लगाएँ, ताकि प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आए। बाइबल कहती है वचन को सुनने से, बाइबल कहती है अपने प्राण को, आत्मा को धोखा ना दें, वचन पर अपना जीवन बिताए चले, ताकि अपनी आत्मा को बचाए और परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत सारी बातों में परमेश्वर आपको हिम्मत देने वाला। हालेलुया। क्योंकि वचन में जितनी ताकत है, बाइबल कहती है कोई भी दवा में ताकत नहीं, किसी टॉनिक में ताकत नहीं। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है मैं तुझे तृप्त करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तू मुँह खोल, मैं तुझे भर दूँगा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन पावरफुल है। प्रेज़ द लॉर्ड। पावरफुल है क्योंकि खुदा पावरफुल है। खुदा सामर्थ्य है, इसलिए उसका वचन भी सामर्थ्य। हालेलुया आमीन। क्योंकि मसीहों को जो है वचन चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सच्चे मसीह है, प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, बाइबल कहती है वो उसका कहना मानते हैं, उसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसके बिना दुनिया हम बेकार है, लाचार है, हमें कुछ भी नहीं। तो क्यों ना फिर से एक बार हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हम आज जैसे लास्ट टाइम मैंने पवित्र आत्मा के बारे में बताया कि पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। हालेलुया आमीन। आज मैं बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा के नाम और पवित्र आत्मा और मसीह। आमीन। फर्स्ट पॉइंट, पवित्र आत्मा के नाम और पवित्र आत्मा और यीशु मसीह। हालेलुया। ये दो दो पॉइंट मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। बहुत सारी बातों में प्रभु हमको उत्साहित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देता है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है केवल स्वर्ग के पिता देता है, यानी परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। लूका का 11:13 में कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा के नाम, बाइबल कहती है तुम्हारा स्वर्ग के पिता, यानी हमारा परमेश्वर स्वर्ग में। हमें स्तोत्र संहिता कहता है 115 में 15 में कहता है कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में। हालेलुया। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में राज करता है, निवास स्थान करता है। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसकी पाँव रखने की जगह है। हालेलुया। हम गर्व करना चाहिए कि हमारा खुदा जिंदा है, वो मरकर भी जिंदा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कहता है मैं स्वर्ग में हूँ। और यीशु ने कहा यीशु ने कहा मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में, मैं जा रहा हूँ परमेश्वर के पास, मैं जा रहा हूँ पिता के पास तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जगह तैयार करने के लिए। हालेलुया। हम दुनिया की जगह को ढूंढ रहे हैं। आमीन। दुनिया की चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन खुद यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि बाइबल कहती है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर ये विश्वास रखो, मुझ पर भरोसा रखो कि आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु ने कहा मेरे आने तक अपना जीवन सही रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब समय आएगा मैं आऊँगा। हालेलुया। तो क्यों ना हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान लगाएं और प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे। और आज समय पवित्र आत्मा इस समय क्या बातें करता है। हालेलुया। अगर आप सभी लोग सुन रहे हैं तो हालेलुया बोल सकते हैं। सभी लोग सुन रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आप लाइक कर सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया आमीन। क्योंकि हमारा प्रभु महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्यों ना इस समय पवित्र आत्मा के नाम, प्रेज़ द लॉर्ड। फर्स्ट पॉइंट पवित्र आत्मा के नाम। बाइबल कहते हैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता, यानी अगर तुम्हारा स्वर्गीय पिता मतलब जो उस पर विश्वास करते हैं, जो आत्मा में जन्म लिया है, जो आत्मा में चलते हैं, वह हमारा स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। वह हमारा स्वर्गीय पिता, वह हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने हमको बनाया वह हमारा स्वर्गीय पिता है। जिसने हमको जिंदा रखा है वह हमारा स्वर्गीय पिता है। जिसने हमको जिंदगी दी है वह हमारा स्वर्गीय पिता है। जो हमको चला रहा है, जो हमको संभाल रहा है, जो हमको बचा रहा है, वह हमारा स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। और यीशु ने कहा कि तू मेरे नाम से मांगोगे, मेरा स्वर्गीय पिता, मेरा परमेश्वर हालेलुया तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मतलब यीशु मसीह ने जो है अपने पिता का आदर किया, अपने पिता को लेकर अपना जीवन जिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बाइबल कहती है यीशु मसीह के नाम से हम पिता के पास जा सकते हैं, क्योंकि यीशु ने खुद कहा तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मेरा परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह जो है अपने पिता को लेकर सारी बातों को बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया आमीन। उसने उसका आदर किया। प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। क्योंकि उसको उसने बेचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह कहता है तुम मेरे नाम से, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे नाम से और किसी नाम से नहीं, मेरे नाम से। वो नाम जो मुर्दों को जिंदा करता है, वो नाम सारे नामों से बड़ा
बड़ा, उसका नाम यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल कहते हैं दुनिया से बड़ा, दुनिया की प्रॉपर्टी से बड़ा, दुनिया की चीजों से बड़ा, है ना, गोल्डन से बड़ा, चांदी से बड़ा, हर चीज से बड़ा यीशु मसीह का नाम। बाइबल कहती है परिवार से बड़ा, हमें हमारे जीवन से बड़ा, हमारे घर से बड़ा, हर चीज से बड़ा यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। और जो यीशु का नाम सारे नामों से, बाइबल कहती है नामों में ऊंचा, उस नाम को सलाम, उस नाम को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है वैसलम, क्योंकि उसके नाम में ताकत है। हालेलुया वैसलम। उसके नाम से बाइबल कहते हैं दुष्ट आत्मा कांपते हैं, उसके नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह खुद बोलता है वचन में कि प्रभु का वचन कहता है जो वचन का पालन करता है, यीशु मसीह ने जो है पिता के वचन का पालन किया। हालेलुया। और पिता को धन्यवाद दिया। तो क्यों ना आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब धरती पर था, जब पृथ्वी पर था, उसने परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को छोड़ के कभी काम नहीं किया। हालेलुया। वैसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये तीनों एम्बेसडर एक है। हालेलुया। और बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर तो स्वर्ग में है, लेकिन पवित्र आत्मा उसके अंदर था, उसके अंदर था, और उसके द्वारा परमेश्वर ने, बाइबल कहते हैं पवित्र आत्मा ने बड़ा बड़ा काम किया। हालेलुया वैसलम। तो हम सीखने वाले कि बाइबल कहते हैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देते हैं। आई मीन अगर हम प्रभु पर भरोसा करते, विश्वास करते, उसके लिए जीते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता है वैसलम हमें अब्बा और खुदा पिता बोलने का अधिकार दिया है। आई मीन जो आत्मा में जन्म है वो परमेश्वर की संतान है वैसलम। तो बाइबल कहते हैं परमेश्वर की संतान कौन है, यवन का 48 का 44 कहता है परमेश्वर की संतान कौन है, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। हालेलुया वैसलम। बाइबल कहते हैं कि यवन का 8:32 कहता है तुम सत्य को जाने और सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। हमें सत्य को जानना बहुत जरूरी है, सत्य के वचन को जानना बहुत जरूरी है वैसलम। जो अंधेरे में है वैसलम, आई मीन जो अंधेरे में है वो कभी भी सत्य को नहीं जानेगी। आई मीन सत्य को वो जानता है जिसके बाद परमेश्वर का सही वचन है। हालेलुया वैसलम। तो बहुत सारी बातें हमको बताना चाहते हैं। तो बाइबल कहते हैं जो आत्मा से जन्मा है, आई मीन वो आत्मा है, जो आत्मा से जन्म वो आत्मा है। आई मीन वैसलम यवना का 3:6 कहता है। हालेलुया। जो आत्मा से जन्म है वो आत्मा है वैसलम। प्रभु का आत्मा और प्रभु का आत्मा उस पर डालूंगा वैसे। तो बाइबल कहते हैं कि हम देखते इस समय हम देखते कि यीशु मसीह हमें क्यों ये सारी बातों को बता रहा है वैसे, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जो पवित्र आत्मा के बारे में बताऊँ इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ वैसे। बाइबल कहते हैं प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है वैसे। आई मीन तीसरा पॉइंट जीवित परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया वैसे। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं है। हालेलुया। इस वचन को लेकर हम चालू करेंगे वैसलम। रोमियो का 8:9 का वचन कहता है वैसलम यदि किसी में, देखो यहाँ पर कितनी बड़ी बात की है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, इसका मतलब बाइबल कहती है यीशु ने खुद बोला है मैं जा रहा हूँ वैसलम और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मेरा कई बारी आत्मा, मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में आएगा। हालेलुया। मेरे जाने के बाद वो आएगा क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु के अंदर था। हालेलुया। जब यीशु मसीह बाइबल कहती है स्वर्ग में उठाया गया, उसको पिता ने अपने पास लिया, बाइबल कहते तब पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह धरती पर था, बाइबल कहती है कि बाइबल कहते हैं चेलों को दुष्ट आत्मा निकालने का भी अधिकार नहीं था विश्राम, लेकिन ये बाइबल कहती है कि प्रभु ने सामर्थ्य तब वो काम हुआ, लेकिन मेरा यीशु कहता है पवित्र आत्मा मेरे जाने के बाद आएगा। हालेलुया। आज हम देखते हैं पवित्र आत्मा यीशु मसीह जो है स्वर्ग में उठाया गया, यीशु मसीह जो है स्वर्ग में लिया गया, तब पवित्र आत्मा हमारे बीच में, सारे वचन हमें बताते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा पॉइंट लिखा है, कितनी बड़ा पॉइंट डाला गया है। तो बोलते हैं अगर किसी में मसीह का आत्मा नहीं, मतलब यीशु मसीह का आत्मा अगर हमारे अंदर नहीं है तो बाइबल कहती है हम उसका जन नहीं है, हम उसका बेटा नहीं है, हम उसका पुत्र नहीं है, हम कुछ भी नहीं है परिश्रम। इस वचन को लेकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए हम पढ़ेंगे। हाँ रोमियो 8:9। हाँ। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा, हाँ, जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जब तुम्हारे अंदर रहता है, बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं है। हालेलुया। देखो यहाँ पर कितनी बड़ी बात बोली है वैसलम। बाइबल कहते हैं अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है वैसलम, प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं, मसीहा का आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं, तुम बाइबल कहते तुम शारीरिक नहीं है, आई मीन तुम आत्मिक दशा में। हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो आप शारीरिक है, आप शारीरिक है परिश्रम, लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो आप शारीरिक नहीं, तुम आत्मिक हो। हालेलुया। ओके, वापस से को पढ़ेगा सब लोग ध्यान से। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम में बसता
जब है हमारे अंदर आता है, रहता है, बच जाता है, हाँ, तो तुम शारीरिक तब दशा हम में नहीं शारीरिक दशा में नहीं होते, Praise the Lord। परंतु आत्मिक दशा में हो। हम आत्मिक दशा में होते हैं, आत्मिक नशा में होते हैं। हालेलुया। अगर कोई शारीरिक दशा में, शारीरिक नशा में है, तो वो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का बेटा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे मुझसे बोलते हैं हम प्रभु के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर हमारा बाप है, स्वर्गीय पिता हमारा महान प्रभु है। बहुत सारे लोग के मुझसे सुनता हूँ, लेकिन आप खुद को चाचिए, खुद को परखिए कि आप परमेश्वर के सचमुच बेटे हैं कि अपने आप को अंधेरे में रखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको खुलासा करना चाहता हूँ, मैं आपको आपकी आंखों की पट्टी निकालना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इस बातों को आपने जाना, अगर आप परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं है या पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, तो आप परमेश्वर का बेटा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप कितनी कितनी गहरी बात बोला है परमेश्वर ने। अगर बहुत सारे लोग अपने आप को जबरदस्ती परमेश्वर का बेटा मानते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का जबरदस्ती बेटा मानते हैं। मेरा प्रभु मेरा बाप है, मेरा परमेश्वर मेरा सब कुछ है, मैं उसका बच्चा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ। जबरदस्ती परमेश्वर को अपना बाप मत मानिए। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का आत्मा जब तुम्हारे अंदर होगा, तब तुम पर बाइबल कहती है तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम आत्मिक दशा में, तुम परमेश्वर की बेटे। हालेलुया। तो ये सारी बातें, अगर आप आत्मिक, बाइबल कहती है आप अगर आत्मा में नहीं है, प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है, तो परमेश्वर का बेटा नहीं है। आमीन। और जो परमेश्वर का बेटा नहीं, तो बाप से मांगने का हक भी नहीं है, हमें वैसा अधिकार नहीं है। क्योंकि प्रभु ने जो यीशु मसीह जब दुनिया में था, तो बाइबल कहते हैं उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, इसलिए वो जो मांगता था तो परमेश्वर उसे देता था। तो इसलिए क्योंकि वो आत्मा में जन्मा। आई मीन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड में आपको बताना चाहता हूँ, हम पीछे आएंगे। हरे तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं पवित्र आत्मा और मसीह, ये दोनों में क्या है। इसलिए यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा को छोड़कर कभी काम नहीं किया। प्रभु ने जो है पवित्र आत्मा को लेकर ही काम किया। इसलिए जब 3.5 साल का सेविका है उसका था, 30 साल के बाद उसने बपतिस्मा लिया। हमें बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के द्वारा ही उसने काम किया। हालेलुया। आज हम लोग जो है 18 साल के बाद या 20 साल के बाद बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन बोलने का मतलब क्या है मेरा? बाइबल कहती है यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा था। मैं प्रेज़ द लॉर्ड। मैं लास्ट टाइम जो है लास्ट संडे में मैंने होली स्पिरिट के बारे में बात किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पवित्र आत्मा के बारे में बोलने का मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पवित्र आत्मा सबसे बड़ा परमेश्वर का आत्मा है, जिस आज जो हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं होता तो आज काम हम देखते हैं मसीह, बाइबल कहते हैं मसीह का जन्म जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हो। हम फर्स्ट पॉइंट अगर पवित्र आत्मा यीशु मसीह जो है आत्मा के द्वारा जन्म है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि प्रभु का वचन कहता है, मैं आपको ये आज क्या कोई ये बात नहीं है, क्रिसमस नहीं है, लेकिन बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा जो है पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के द्वारा क्या क्या काम किया। हालेलुया। वो तो यीशु मसीह ने कभी पवित्र आत्मा को छोड़ के काम नहीं किया। यीशु मसीह ने हमेशा पवित्र आत्मा को लेकर काम किया। तो हमें भी जो है इस बातों को जानना है। अगर हमारे ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है तो हम कैसे प्रभु का काम कर सकते हैं? तो आज मैं बताना चाहता हूँ, आइए लूका 1:35 निकालेंगे, 35 निकालेंगे। ओके। हाँ, पवित्र आत्मा और मसीह ये दोनों का क्या संबंध है, वैसे इसके बारे में आज बताना चाहता हूँ। ओके। हाँ, लूक 1:35। हाँ, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह जन्म होने से पहले, बाइबल कहती है गैब्रिएल ने जो है भविष्यवाणी की। हालेलुया। मरियम को बताया। वैसे मरियम को बताया है हमें। वैसे मरियम के बारे में तो सबको पता है। वैसे मैं उसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वर्गदूत ने जो है मरियम को बताया, क्योंकि मरियम जो है एक कुंवारी थी, मरियम जो एक ईमानदारी थी, मरियम जो एक अच्छी व्यक्ति थी। वैसे जो परमेश्वर को बांटती थी और परमेश्वर को खुश करती थी। वैसे और परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर का डर मानती थी और परमेश्वर के अनुसार जीवन जीती थी। इसलिए परमेश्वर की आंखें उस पर आ गई, परमेश्वर की निगरानी उस पर आई और उसके जरिए जो यीशु मसीह दुनिया में आया। वैसे लेकिन बाइबल कहती है मरियम जो है कुंवारी के रूप में था। वैसे और कुंवारी के रूप में तो सारी बाइबल में बातें लिखी हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो आत्मा के द्वारा जन्म है। इसका मतलब यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। हाँ, ओके। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। देखो यहाँ पर कितनी बड़ी बात बोली है। यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात बोली है। तो बाइबल कहते हैं कि विदाउट होली स्पिरिट के जरिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। विदाउट होली स्पिरिट के जरिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो पवित्र आत्मा के बारे में हमको सीखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो
तो हम देखते हैं परमेश्वर की आत्मा इस समय क्या बातें करती है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो सभी लोग जो है अपने वचनों के जरिए, परमेश्वर के वचनों के जरिए अपने जीवन को तैयार करें। पवित्र आत्मा आपको सिखाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन।